10th क्लास स्टूडेंट, दो चरों का रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 13.5 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जिन समीकरण के अद्वितीय हल होंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वर्ग गुणनखंड विधि से करना है। एट फर्स्ट लिखेंगे a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक 1 y का गुणांक b और जो कांस्टेंट टर्म है वो c लिखा जाएगा -3। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -9 और c2 की वैल्यू -2 आ जाती है। एट फर्स्ट लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैल्यू रखते हैं 1/3 नॉट इक्वल टू -3 अपॉन -9। माइनस से माइनस प्लस कर देंगे। 3 1 जा 3 3 जा 9। 1/3 नॉट इक्वल टू 1/3। ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल नहीं है। यदि अद्वितीय हल होता तो दोनों इक्वल नहीं आते। जब दोनों इक्वल नहीं है, ये तो दोनों इक्वल आ गए, तो अब लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन की इक्वल 1/3। c1 और c2 की वैल्यू क्या है हमारी -3 और -2। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। देखो तीनों इक्वल नहीं है, पहले 2 इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यदि अद्वितीय हल होता तो तब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज होता।
परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब इक्वेशन हम सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड पार्ट क्या है? इक्वेशन है हमारी 2x + y = 5। ये तो हमारी पहली इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन 3x + 2y = 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू रखते हैं। x का कोफिशिएंट a1 होगा यानी कि 2, y का कोफिशिएंट 1 यानी कि b1, कांस्टेंट टर्म c1। सेकंड इक्वेशन में आते हैं, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद 8 है। एट फर्स्ट लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वैल्यू रखते हैं 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2। देखो दोनों इक्वल नहीं है तो इसीलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। यदि दोनों इक्वल नहीं आते तो अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये लर्न करने का मेथड है। B1 BC AB BCAB ऐसे लिखते हैं। x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल -1 फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई ये x के नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई यानी कि b1 × c2 माइनस b2 × c1 y के नीचे ये दोनों आएंगे तो c1 × a2 माइनस a1 c2। यदि इक्वल के इधर कांस्टेंट है तो यहाँ पे -1 लिखा जाएगा। यदि ये दोनों इक्वल से पहले इक्वल 0 है तो +1 लिखा जाएगा। अब ये दोनों -1 के नीचे लिखे जाएंगे। क्या होगा? a1 × b2 माइनस a2 × b1। ऐसे ये फार्मूला लर्न करने का मेथड है। अब इसके कोफिशिएंट लिखते हैं जैसे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। 1 को यहाँ लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखते हैं, BC 5 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ पे लिखेंगे। A क्या है? 2 और 3 है, B1 1 और 2 है।
तो बी सी ए बी हो जाती है, तो x अपॉन क्या आएगा, फर्स्ट 2 आएंगे, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल, अब y के नीचे दोनों, ये मल्टीप्लाई माइनस अदर मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8 इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ये हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के लिख दिए हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, x अपॉन 8 1 जा 8 माइनस 2 5 जा 10 इक्वल y अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 2 8 जा 16 इजिकल टू माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4 3 1 जा 3। x अपॉन, अब इनको माइनस प्लस करते हैं, 10 में से माइनस 2 इक्वल y अपॉन 15 प्लस और 16 माइनस माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1 अपॉन 3 में से 4 में से 3 माइनस होने के बाद में 1। अब फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, एंड सेकंड और लास्ट लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 जा x 2 2 जा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही y क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 1 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या है, थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 3x माइनस 5y इजिकल टू 20, that is first equation. Second equation is 6x minus 10y is equal to 40। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एट फर्स्ट क्या करते हैं, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में आएगी, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट b1 और 20, x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 6 माइनस 10 और c2 की वैल्यू 40। एट फर्स्ट क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वैल्यू पुट करते हैं, 3 अपॉन 6 इजिकल नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 10, माइनस से माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ तो 1 अपॉन 2 आएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी 1/2 आ जाते हैं।
तो दोनों इक्वल हो गए। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल नहीं है तो देखो तीनों इक्वल ही है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 20/40। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तीनों ही सेम आ जाते हैं। इसीलिए समीकरण युग्म का के अनंत या अनेक हल है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है x माइनस 3y x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इजिकल टू 0। ये हमें सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है। पहले क्या करते हैं? पहले करते हैं A1 B1 C1 C2 B2 और A2। ये वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -3 और C1 की वैल्यू -7। कोफिशिएंट 3 -3 और -15। ये सेकंड इक्वेशन को एट फर्स्ट क्या लिखेंगे? A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 नोट इक्वल टू -3/3। 3 से 3 कट जाएगा 1, तो 1/3 नोट इक्वल टू 1/1। दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इसमें वर्ग गुणनखंड विधि का यूज करना होगा। तो कैसे लिखेंगे? BCAB -3 C -7 -15 A1 और 3 -3 और -3। x के अपोन में क्या आएगा? x के अपोन में फर्स्ट 2 आएंगे, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -15 -7 इंटू -3 इजिकल टू y के अपोन क्या आएगा? y के अपोन सेकंड 2 आएंगे, सेकंड और थर्ड आएंगे -7 इंटू 3 -7
-15 इंटू 1, ये y के नीचे इक्वल से कांस्टेंट टर्म पहले ही है तो यहाँ पे +1 आएगा, तो +1 के नीचे 1 इंटू -3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं x के अपॉन y के अपॉन और 1 के अपॉन। 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21। ये हमारी मल्टीप्लाई होने के बाद में आई है। 7 3 जा 21, -21, माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15, 3 1 जा 3, -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। अब इनको प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के बाद x के अपॉन क्या आएगा, x के अपॉन y के अपॉन और 1 के अपॉन। 45 में से 21 को माइनस करके 24, 21 माइनस और प्लस, माइनस का 6 और माइनस का 3 और प्लस का 9, प्लस का 6। अब फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं। x अपॉन 24 इजिकल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x इजिकल टू 24, x इजिकल टू 24/6, 6 4 जा 24, x इजिकल टू 4। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेते हैं। y अपॉन -6 इजिकल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6, y इजिकल टू -6, y इजिकल टू -6/6, 6 1 जा 6, y इजिकल टू -1। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।